हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाँ, आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है। फर्स्ट हम इसमें आज ऑल क्वेश्चंस देखेंगे और मैंने एक काम और किया है, जितने भी मुझे क्वेश्चन पेपर मिले हैं मैंने उन सारे क्वेश्चन को क्वेश्चन फॉर्मेट और विद एग्जांपल के थ्रू इन सब में इनकॉर्पोरेट कर दिया है और इसी में थोड़ा टाइम लग गया था। तो मैंने सारे जितने भी क्वेश्चंस थे आज तक उत्तराखंड में जो यूकेएसएससी में आए हैं, जितने मुझे मिले वो मैंने सब के सब कंप्लीट करवा दिए। तो चलिए आज आगे क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, गर्जिया देवी टेम्पल किस नदी के किनारे पे बसा हुआ है? ठीक है। आप कई लोगों ने सुना होगा उसके बारे में और कईयों ने नहीं सुना होगा। चलिए देखते हैं। ठीक है, इसका आंसर है कोसी रिवर। कोसी रिवर को एक और नाम से जानते हैं, उसको कहते हैं सोर ऑफ बिहार। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इरिगेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट उत्तराखंड में कहाँ पे लोकेटेड है, कहाँ पे है? तो वो है रुड़की में। ठीक है। और वो 1928 में लखनऊ में एक छोटे से रिसर्च इंस्टीट्यूट खोला गया था 1928 में। उसके बाद 1945 में उसका काम एक्सपेंड किया गया। फिर 1946 में यूपी से जब सब यूपी से फिर उसको रुड़की एक्सप्रेस शिफ्ट कर दिया गया, बहादराबाद रुड़की में 1946 में। तो हमें इसमें सिर्फ तीन ही बातें जाननी है। एक तो इरिगेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, रुड़की में, और कब हुआ था 1946 में शिफ्ट किया था, और स्टार्टिंग में लखनऊ में खोला गया था 1928 में। ठीक है। मशरूम रॉक्स फाउंड इन, मशरूम रॉक कहाँ मिलते हैं? मशरूम मतलब, अब मशरूम जैसे एक वो भी होता है, खाने की सब्जी भी होती है मशरूम। तो आप उसको देखेंगे वो कहाँ, मतलब रॉक्स कहाँ मिलते हैं? तो मशरूम रॉक्स को तुम आपने नॉर्मली देखा होगा, नीचे से वो छोटा सा होता है और ऊपर से जस्ट लाइक अम्ब्रेला, छतरी की तरह होता है वो। ठीक है। तो आपने नोटिस किया होगा कि जो विंड चलती है डेजर्ट में, वैसे मिलता है डेजर्ट में जो विंड चलती है तो वो रेत रेत के साथ चलती है। तो रेत हर बार में आके उसको, जो रॉक होती है उसके नीचे के पार्ट को हर बार टच करता है और उसको काटता रहता है। धीरे धीरे वो ऐसे काट देता है कि मशरूम रॉक्स हो जाती हैं। ठीक है। विंड इरोजन कहते हैं उसे, और उसका मैंने एक्सप्रेशन नीचे लिख दिया। जो डस्ट पार्टिकल बार बार उसको कैरी करते हैं और लोअर पार्ट को, रॉक्स को काटते रहता है, अपर पार्ट तक नहीं पहुंच पाते। तो फिर वो इसलिए एक मशरूम की शेप ले लेता है। तो इसलिए मशरूम रॉक्स कहाँ पे मिलते हैं? डेजर्ट में। हु रोड द बुक गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न? इसका आंसर है पातीराम। ठीक है। कब हुए थे पब्लिश? 1916 में। एक रेयर बुक है गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न, और ये काफ़ी बार आते हैं क्वेश्चंस में, तो इस पर थोड़ा सा अपने नोट्स में लिख लीजिएगा इसे। शिमला लेक कहाँ है? शिमला लेक है आपके चंपावत में है, और चंपावत में किसके किनारे पे बसी हुई है? एक स्वामी विवेकानंद आश्रम है, 1913 में बना था। ठीक है। उस आश्रम के नदी के बगल में, लेक के बगल में बसा हुआ है। ठीक है। इन द 1935 विच न्यूज़पेपर एस्टेब्लिश फ्रॉम अल्मोड़ा? तो अल्मोड़ा में 1935 में कौन सा न्यूज़पेपर इस्टेब्लिश होता है? उसका नाम है समता। तो समता के जो एडिटर थे वो थे हरि प्रसाद टमटा। उन्होंने 1927 में शिल्पकार को उनका नाम रिकॉग्नाइज करने में मदद की थी। ठीक है। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको दिया था शिल्पकार का, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आता है, शिल्पकार का नाम किसने रिकॉग्नाइज करवाया? तो हरि प्रसाद टमटा जी ने। ठीक है। और फर्स्ट वुमेन, जो दलित वुमेन जो ग्रेजुएट हुई थी, उनका नाम था लक्ष्मी देवी टमटा। वो पहली एडिटर भी थी। ठीक है। और वो जो थी वो थी इनकी भतीजी, ठीक है, हरि प्रसाद टमटा जी की। ओके। नुंगटांग देवी पूजा कहाँ पे होती है? कौन सा मतलब समुदाय कौन करता है उसे? रंग कम्युनिटी करते हैं। रंग कम्युनिटी कहाँ रहती है? पिथौरागढ़ में। बरदौली ऑफ गढ़वाल किसे कहा जाता है? बरदौली ऑफ गढ़वाल गुजड़ू को कहा जाता है। ठीक है। और बरदौली ऑफ कुमाऊं किसे कहते हैं? उसको सल्टियस सल्ट के नाम से जानते हैं। वो जो सल्ट नाम है बरदौली ऑफ कुमाऊं, ठीक है, वो नाम दिया था महात्मा गांधी जी ने। कहा कब दिया था? जब वो अल्मोड़ा विजिट किया था उन्होंने 1929 में। ठीक है। वैसे उसको जो बरदौली ऑफ कुमाऊं का जो ओरिजिनल नाम है वो सालम सलिया सत्याग्रह है। ठीक है। उसको किसने लेड किया था? कौन उसकी अध्यक्षता कर रहा था? राम सिंह धोनी जी। तो इसमें हमें सिर्फ तीन चार चीज़ें ध्यान रखनी है। बरदौली ऑफ गढ़वाल जो पहला क्वेश्चन था उसका आंसर है गुजड़ू। बरदौली ऑफ कुमाऊं को क्या कहते हैं? सॉल्ट। किसने नाम दिया था? महात्मा गांधी जी ने। कब दिया था? जब वो अल्मोड़ा विजिट किया था। अल्मोड़ा विजिट कब किया था? 1929 में। और ओरिजिनल नाम क्या था? सालम सलिया सत्याग्रह। ठीक है। और उसको लेड कौन कर रहे थे? राम सिंह धोनी जी। ये आपका पूरे नोट्स बन गए। अब इसके अलावा आपको इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? इसमें काफ़ी बच्चे गलतियाँ करते हैं कि करेक्टली मैच और नॉट करेक्टली मैच में। ठीक है। अब देखते हैं हम इसे। इस लोहारी नागपल प्रोजेक्ट कौन सी रिवर पे है? भागीरथी रिवर पे। वो कहाँ है? उत्तरकाशी में है। ठीक है। विष्णु प्रयाग प्रोजेक्ट
कहाँ पे है, अलकनंदा रिवर पे, वो कहाँ है, चमोली में है, लेकिन इसमें रुद्रप्रयाग दे रखा है, तो हमारा आंसर बी निकल जाएगा। नॉट करेक्ट पूछा है, ठीक है, कौन सा सही नहीं है। मनेरी भाली प्रोजेक्ट कहाँ है, भागीरथी रिवर पे, वो कहाँ है, उत्तरकाशी में। सप्तेश्वर प्रोजेक्ट कहाँ पे है, शारदा रिवर में, शारदा रिवर में, और वो कहाँ है, पिथौरागढ़ में। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमने उसको भी सॉल्व करना है, तो मैंने आपको एक एग्जांपल भी दे दिया कि हमने लोहारी नागपाल प्रोजेक्ट देख लिया। अब हम इसमें ये भी देख सकते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन पूछते हैं विष्णुप्रयाग प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ, तो हम उसमें मतलब ईयर डाल देंगे तो हमारा मोस्टली सारी चीज़ें कवर अप हो जाएंगी। तो हम इस चीज़ से भी सारी चीज़ें कर सकते हैं कवर अप। ऐसे ही क्वेश्चन घुमाता है जो क्वेश्चन पेपर बनाता है, वो ऐसे ही क्वेश्चन घुमाता है हर चीज़। आप बाद में पूछ लें मनेरी भाला प्रोजेक्ट कहाँ पे है, तो आपको पता होना चाहिए उत्तरकाशी में है, ठीक है। किस रिवर पे बना है, भागीरथी। अब उसमें आपने ईयर डाल लिया, तो इसके अलावा और क्या पूछ सकता है, वो कुछ नहीं पूछ सकता, ठीक है। तो अगर आपके दिमाग में और पॉइंट्स आते हैं, आप उसको और ढूंढ लीजिए थोड़ा सा। ऐसे अगर आप क्वेश्चन पेपर पे ध्यान देंगे तो आपका दिमाग काफ़ी मतलब ऐसा हो जाएगा कि क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा उसी के अराउंड में पढ़ूँ। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना, बहुत कम नहीं पढ़ना, तो नॉर्मल पढ़ेंगे तो ईजिली आपका उत्तराखंड में तो 40 नंबर का एसएससी में आता है, यूकेएससी में, तो मान के चलिए 35-36 तो ईजिली हो जाएंगे, और 20-22 तो रिपीटेड ही क्वेश्चन आते हैं इसमें, ठीक है। कौन सी बुक में जहांगीर डिस्क्रिप्शन है, जो मुगल एम्पायर जहांगीर थे, उन्होंने श्याम शाह को घोड़े और जो गढ़वाल के किंग थे, घोड़े और एलिफेंट गिफ्ट किए थे, किसमें है, तुजुक आई जहांगीरी में। तो तुजुक आई जहांगीरी किसने लिखा है, जहांगीर ने खुद लिखा है। तो ये आपकी दो चीज़ें हो गई। आपसे क्वेश्चन पढ़ते हैं कि भाई मुगल एम्पायर ने श्याम शाह को हॉर्स और एलिफेंट दिए थे, हाथी घोड़े दिए थे, तो आप पढ़ते कि इसमें तुजुक आई जहांगीर ने। अगर क्वेश्चन आता कि किसने लिखा है, तो फिर वो क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन आती, तो आपको पता लगे कि जहांगीर ने खुद ही लिखी है ये, ठीक है। जानवी रिवर रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेन रिवर, किसकी मतलब ट्राइब्यूटरी है वो, तो भागीरथी की है, ठीक है। जानवी को जड़गंगा भी कहते हैं, और वो होती है नॉर्थ माना पास जो है उसके बगल में, जो फ्रॉम लाम्बी ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। अब एक ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से पूछा गया है कि 100 साल कब कंप्लीट हुआ था फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के, जब कब 100 साल कंप्लीट हुए थे, तो वो देखते हैं, ठीक है, कब हुए होंगे। वो जो एफआरआई बना, वो बना 1906 में, तो उसमें 100 साल ऐड किए, तो 2006 में उसका कंप्लीट हो गया, तो उसका आंसर 2006 में हो गया। बट हमने इसमें एक चीज़ देखते हैं, वो कहाँ पे है, देहरादून में है। एफआरआई कहाँ पे है, देहरादून में है। जो इनिशियल नाम था उसका क्या था, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, IFRI। तो बाद में उसको FRI किया गया, ठीक है। वो कब इस्टेब्लिश हुआ था, फॉरेस्ट स्कूल कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1878 में। FRI कब आया, 1906 में। तो देखा, कभी भी क्वेश्चंस में खेल सकते हैं, तो आपको ये चीज़ याद रखनी चाहिए। द इन्फॉर्मेशन ललितादित्य अटैक ऑन केदार मंडल में ललितादित्य ने अटैक कब किया था, और उसकी इन्फॉर्मेशन हमें किससे मिलती है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है राज तरंगिनी से। तो राज तरंगिनी थी, वो किसने, कल्हना ने की है 12th सेंचुरी में, ठीक है। और ये मेन सोर्स है कश्मीर को जानने का। और ये कल्हना जो राज तरंगिनी लिखी गई है कल्हना द्वारा, वो किस में लिखी गई है, संस्कृत में। आगे क्वेश्चन आएंगे, आगे क्वेश्चन है राज तरंगिनी किसने लिखी है, तो इसको ध्यान रखेंगे ना तो ईजी आपके लिए कवर हो जाएगा। मैंने उसको आपको बोल्ड भी कर दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुमाऊं परिषद कब फॉर्म हुआ। कुमाऊं परिषद कब फॉर्म हुआ, किस ईयर में फॉर्म हुआ, 1916 में, ठीक है। तो देखते हैं, अब मैंने इसको आपको पूरा वो दे दिया। तो फर्स्ट सेशन अल्मोड़ा में हुआ था 1970 में, उसकी अध्यक्षता किसने की थी, जयदत्त जोशी जी ने, ठीक है। सेकंड कब हुआ था, 24-25 दिसंबर 1918 में, कहाँ पे, हल्द्वानी पे। तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तारादत्त गैरोला जी ने। थर्ड कहाँ हुआ, कोटद्वार में, अक्टूबर 22 to 24 अक्टूबर 1990 जो उनका अध्यक्षता की वराय बहादुर ने की, और किसने उसको मतलब किसने उनको हेल्प की, मतलब उस चीज़ को एसोसिएट करने के लिए, कन्वेयर करने के लिए, तारादत्त गैरोला जी ने, ठीक है। फोर्थ सेशन कहाँ हुआ, काशीपुर में, किसने अध्यक्षता की, काशीपुर में 1920 में, किसने अध्यक्षता की, हरगोविंद पंत जी ने, ठीक है। फिफ्थ सेशन हुआ टनकपुर में 1923 में, किसने अध्यक्षता की, बद्रीदत्त पांडे जी ने। अब लास्ट जो सेशन था वो हुआ गनियादोली में 1926 में, और इसमें की अध्यक्षता की बैरिस्टर मुकुंद लाल जी ने। और इसी में कुमाऊं परिषद मर्ज हो गया कुमाऊं कांग्रेस में। तो हमारे क्वेश्चन आता है कि कुमाऊं परिषद कब मर्ज हुआ कुमाऊं कांग्रेस में, 1926। तो अगर आप कुमाऊं परिषद के बारे में पूरी हिस्ट्री देख लेंगे, तो अगर कोई भी कुमाऊं परिषद के बारे में कोई भी क्वेश्चन आएगा कि कब स्टार्ट हुआ, मतलब फॉर्म कब हुआ 1916 में, फर्स्ट कहाँ हुआ अल्मोड़ा में, दूसरा कहाँ हुआ हल्द्वानी में, उनका जो ऑब्जेक्टिव भी मिल गया आपको, आपने कवरअप ईजिली कवरअप कर लेंगे आपसे। इन विच ईयर हैवी लैंडस्लाइड नैनीताल में हैवी लैंडस्लाइड कब हुई। अब ये क्वेश्चन इन्होंने पूछा है ईयर देके, 1880, 1890, 1870, 1875।
तो आप देखेंगे 18 सितंबर 1880 में हो। अगली बार ये क्वेश्चन पूछेंगे विद डेट, तो वो मैंने देखा है कि हर चीज़ को मैंने पहले ही डेट इसमें डाल दिया है, तो आपको दिक्कत ना हो। इन विच ईयर राजभवन और अजयपाल लोकेटेड श्रीलंका वॉज डैमेज ड्यू टू अर्थक्वेक। अजयपाल जी का जो राजभवन था वो श्रीनगर कब डैमेज हुआ था? 1 सितंबर 1803 में। इसमें और कुछ पढ़ने के लिए तो है नहीं, तो सिर्फ आपको ईयर याद करना है। गढ़वाल किंग हु गेव शेल्टर टू मुगल प्रिंस दिल्ली सुलेमान शिको। किस गढ़वाल किंग ने मुगल प्रिंस सुलेमान जो शिको था उसको शेल्टर दिया? दारा शिको कौन थे? सुलेमान शिको के सुलेमान शिको कौन थे? दारा शिको के बेटे। जब दारा शिको ने औरंगजेब से लड़ाई की 1659 में बैटल ऑफ सामूगढ़ में 29 मई 1658 में, तब उनके बेटे यहाँ भाग के आ गए थे सुलेमान शिको। डिस्ट्रिक्ट सुंदरदुर्गा ग्लेशियर सिचुएटेड। सुंदरदुर्गा ग्लेशियर कहाँ पे है? बागेश्वर में। कहाँ पे? बागेश्वर में। और उसमें जो और ट्रैक्स है उसके बगल में वो हैं पिंडर और काफनी ग्लेशियर ट्रैक्स, ठीक है। फेमस टेम्पल ऑफ हाट कालिका। हाट कालिका टेम्पल कहाँ पे सिचुएटेड है? गंगोली घाट में, पिथौरागढ़ में, जो कि पिथौरागढ़ में है। वैन वॉज चमोली डिस्ट्रिक्ट एस्टैब्लिश। कब चमोली डिस्ट्रिक्ट बना था? 24 फरवरी 1960 में, ठीक है। और चमोली जो फेमस मूवमेंट है चिपको आंदोलन वो भी यहीं से स्टार्ट हुआ। विच इज़ फॉल्स स्टेटमेंट वो रमान। रमान के बारे में कौन सी फॉल्स स्टेटमेंट है? तो फेस्टिवल में डिस्ट्रिक्ट चमोली में होता है, ठीक है। डांस में मशक यूज़ होता है, ओके। ढोल प्रोहिबिटेड है, ये तो अजीब सा लग रहा है कि मतलब ढोल ही प्रोहिबिटेड है। और इसको वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर किया था यूनेस्को ने, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं, तो जो आंसर गलत है वो तो है ढोल प्रोहिबिट नहीं है, ढोल बजते हैं इसमें, ठीक है। ये कहाँ होता है? गढ़वाल में, वो चमोली डिस्ट्रिक्ट में होता है, सलूर डुंगरा विलेज में, ठीक है। इसको 2009 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर कर दिया था। तो हमें कब पता गया? इसमें देख रहा है वर्ल्ड हेरिटेज कब डिक्लेयर हुआ? 2009 में। कहाँ होता है? सलूर डुंगरा में। कहाँ होता है? चमोली में। तो आपके सारे क्वेश्चन कवर अप हो गए। ओरिजिन ऑफ शारदा काली, शारदा काली का ओरिजिन पॉइंट क्या है? वो है मिलम ग्लेशियर, ठीक है। मिलम ग्लेशियर कहाँ इज द सोर्स ऑफ गौरीगंगा रिवर, ठीक है। मिलम ग्लेशियर कहाँ है? पिथौरागढ़ में। तो सोर्स ऑफ किसका? जो गौरीगंगा रिवर है उसका सोर्स है, यहाँ से गौरीगंगा निकलती है। वो जो इम्पॉर्टेंट ट्राइब्यूटरी है ऑफ काली रिवर, काली रिवर की इम्पॉर्टेंट ट्राइब्यूटरी है काली रिवर की, ठीक है। हु वॉज द फर्स्ट किंग ऑफ गढ़वाल टू यूज टाइटल ऑफ शाह। कौन सा पहला जो गढ़वाल का किंग था उसने शाह की उपाधि ग्रहण की थी? वो थे बलभद्र शाह। कल्याण शाह ने भी की थी, बट बलभद्र शाह ने उसको पॉपुलराइज कर दिया था और उसके मतलब उसको काफ़ी प्रख्यात कर दिया था, इसलिए बलभद्र शाह इसका आंसर होगा। द नेम ऑफ राजाई नेशनल पार्क हैज़ बिन डेडिकेटेड टू विच फेमस पर्सन। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, श्री राजा गोपालाचारी। 1983 में वाइल्ड सेंचुरी एरिया बना था और 3 डिस्ट्रिक्ट में बटा हुआ है, और बाकी इन्फॉर्मेशन हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब पहले देख लीजिए, वरना यही सेम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैंने डाल दिया, और बस मैं ये चीज़ नहीं डाली है कि किस 3 डिस्ट्रिक्ट में वो किन डिस्ट्रिक्ट में है, तो आप उसको देख लीजिएगा। विच इज़ द फर्स्ट पावर हाउस ऑफ उत्तराखंड। कौन सा पहला पावर हाउस था उत्तराखंड में? वो था गलौगी हाइड्रो पावर प्लांट, ठीक है। कब हुआ था? 4 अक्टूबर 1907 में। और SW रिनोल्ड ने किया था कहाँ पे? मसूरी उत्तराखंड में, देहरादून में, ठीक है। रूल ऑफ हिस्टोरिकल नोन एज गोल्डन एज। किस उत्तराखंड में हिस्टोरिकल मतलब जो रूल जब किया था उसको गोल्डन एज कहा जाता है? कत्यूर एम्पायर को। उस टाइम पे सभी लोग खुश थे इसलिए। 800 से 1100 AD तक उनका राज्य रहा। 1926 में कृपाराम मिश्रा ने मैगजीन स्टार्ट की थी कोटद्वार। किस कोटद्वार से मैगजीन स्टार्ट की थी? वो कहाँ पे है? कौन सी मैगजीन थी वो थी गढ़देश। तो आपको इसमें से क्या क्या पता लगे? गढ़देश मैगजीन कहाँ से हुई? कोटद्वार। किसने की? कृपाराम मिश्रा जी ने। और कब हुई? 1926 में। आपने बस नोट्स में लिखना है कृपाराम मिश्रा 1926 कोटद्वार गढ़देश। इसके फॉर्म में देखेंगे तो आपको ज़्यादा याद आ जाएगा। आफ्टर ब्रिटिश टुक हाफ ऑफ द गढ़वा, मतलब ब्रिटिश ने जब आधा गढ़वा ले लिया था तो किंग सुदर्शन शाह ने अपना कैपिटल, अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? टिहरी में, ठीक है। टिहरी, और जो टिहरी रियासत थी वो उत्तर प्रदेश में मर्ज हो गई थी। कब हुई थी? 1 अगस्त 1949 में, ठीक है। जब सोवेरेंटी जो मानवेंद्र शाह थे उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट की सोवेरेंटी एक्सेप्ट कर ली थी, मतलब, ठीक है। चंद डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? सोमचंद जी, ठीक है। अब सोमचंद जी ने क्या है, राजा ब्रह्मदेव जो थे उन्होंने अपनी बेटी की शादी इनसे करवा दी थी, और डाउरी में इनको चंपावत दे दिया था, स्मॉल स्टेट चंपावत, और बाबर और तराई का कुछ रीजन दे दिया था। तो उसके बाद इन्होंने अपनी चंद डायनेस्टी स्टार्ट की। तो फर्स्ट फाउंडर कौन हुए? सोमचंद जी, ठीक है। अब थैंक यू। कल हम और क्वेश्चन देखेंगे, या शाम को मैं थोड़ी कुछ देर बाद और क्वेश्चंस डालने की कोशिश करूँगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और देखते रहिए और सीखते रहिए, और अपना ख्याल रखें और दिमाग लगाते रहिए कि किस क्वेश्चन से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।